नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है गति लिमिटेड। गति लिमिटेड की बात करें तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुरा हाल इस कंपनी का है। जो भी निवेशक इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक समझकर बाय किया था, अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस में ये दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम बात करें आज के दिन की, आज इंट्राडे के अंदर हमको इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन स्टॉक ने 133 रुपीज़ का एक हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया था। अब इसमें तेज़ी का पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, कारण है, जो अभी हम आगे वीडियो में कवर भी करने वाले हैं। वहीं पर बात करें आज के लो की, तो आज का लो था स्टॉक का 122 रुपीज़ 90 पैसे का। अब ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर करें, आपको पूरा ज़रूर देखें। आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप देखिए नहीं करना है। देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में मात्र 32% के रिटर्न ही बना कर दिए हैं अपने निवेशकों को। बट वहीं पर अगर हम बात करें इसकी हाई से, तो अपने हाई से इस स्टॉक में करीब करीब 53% की गिरावट हमको दिखाई दे रही है। अब कई सारे निवेशकों ने इस स्टॉक को ऊपर के लेवल से बाय किया होगा, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया होगा, वो हो सकता है यहाँ पर कम लॉस रखे हों। बट जिन्होंने स्टॉक को बाय किया था मल्टीबैगर समझकर बिना स्टॉप लॉस रखे, वो यहाँ पर अभी भी फंसे होंगे। अगर यहाँ पर उन्होंने इस नीचे के लेवल से स्टॉक को बाय किया होगा, तो हो सकता है यहाँ पर उन्होंने अपने प्राइजेस को एवरेज किया हो और यहाँ पर अपने लॉस को थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर कम किया हो। बट वहीं पर अगर हम बात करें बीते बीते 6 महीनों में, तो बीते 6 महीनों में भी स्टॉक में करीब करीब 12% की गिरावट दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर अगर आप देखें, एक ये इसका महत्वपूर्ण लेवल है, ये लेवल जो अभी हम आगे टेक्निकल चार्ट्स पर देखने की कोशिश करेंगे कि लेवल्स क्या हैं, लेकिन उसके पहले ही जान लेते हैं कि आज के दिन यहाँ पर इतनी तेज़ी क्यों थी। तो अगर आप IIFL सिक्योरिटीज़ की न्यूज़ देखें, तो यहाँ पर एक देखिए, गति शेयर प्राइजेस राइजेस 5% एज लॉजिस्टिक्स कंपनी रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग जून बिजनेस डेटा। यानी कि जो जून का जो अभी क्वार्टर गया है पिछला, उसका जो इन्होंने यहाँ पर जो अपनी सेल्स की जो रिपोर्ट दिखाई है, उसमें इन्होंने क्या बताया है कि इनकी जो सेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि बढ़ती नज़र आई हैं। तो जो लोग जो आज के दिन की एक बहुत अच्छी बड़ी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से कई सारे बायर्स ने इस स्टॉक को बाय किया और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम भी हमको यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए हैं। बट प्रश्न ये उठता है कि सर, ये क्या तेज़ी कब तक बनी रहेगी, क्या इसमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं। तो हम हर एक पॉइंट पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लेकिन उसके पहले अगर हम एक फॉर्मेलिटी देखें कि इनके बिजनेस कैसे हैं, तो रेवेन्यू टोटल अगर देखें आप FY22 से FY23 की तुलना करते हैं, तो रेवेन्यू इनके बड़े हैं। 1565 करोड़ का रेवेन्यू रहा करता था FY22 में, बट FY23 में बढ़कर 1747 करोड़ का हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो उसमें हमको गिरावट दिखाई दी है। अभी भी कंपनी प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रही है और अभी भी -9 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने लॉस दिखाया था FY23 में। अब इसके पीछे का एक मेजर रीज़न है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मात्र 3 से 4% के आसपास का ये मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर इस तरह की कंपनियाँ जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम कर रही हैं। अगर आप इनके जो भी पीयर्स हैं, जैसे कि आप दिल्ली वेरी लिमिटेड को देखें या ब्लू डॉट एक्सप्रेस को देखें, तो ब्लू डॉट एक्सप्रेस का प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर यानी कि ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली वेरी की और या गति लिमिटेड की, तो अभी भी इनके PE जो है माइनस में दिखाई दे रहे हैं, जिसका क्लियर कट संकेत है कि ये कंपनी भी प्रॉफिट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। बट वहीं पर अगर हम इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखते हैं, तो ब्लू डॉट का कितना है 14.7, और वहीं पर गति का कितना है 2.56, और यहीं पर इनका जो आपका डेली वेरी है इनका 4.83। तो अगर आप मार्केट में जो इनके पीयर्स हैं, लिस्टेड पीयर्स हैं, उनसे इसकी तुलना करते हैं, तो आपको ये जो स्टॉक है अट्रैक्टिव दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें इनके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, तो ये स्टॉक का जो प्राइस है अभी भी ओवर वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जब हम किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे होते हैं, मार्केट में भले उनका प्रॉफिट ना आ रहा हो बिजनेस में, बट अगर उनके आप पीयर से तुलना करते हैं, तो ये स्टॉक अभी भी आपको एज़ कम्पेयर टू इनके जितने भी पेयर्स हैं उसके कंपैरिजन में ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिजनेबली ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि सर, क्या स्टॉक को बाय करें। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप प्रोमोटर की बात करें,
तो प्रमोटर के पास 53.11% की हिस्सेदारी है, जो कि इन्होंने अपने शेयर्स को, अपने स्टेक को इस कंपनी ने बढ़ाया है। यानी प्रमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। कोई ना कोई उनको ऐसी बात है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस कंपनी पर, अपने जो इनके प्रमोटर्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है। तो आपको पता होगा जब भी प्रमोटर्स अपनी ही इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो वो उस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। वहीं पर बात करें अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, तो 1.47, 2.24, बाकी का रेस्ट जो है 43% का जो है रिटेल निवेशकों के पास है। तो यहाँ पर एक एनालिस्ट हैं टिकर टेप के डेटा के माने तो उन्होंने इस स्टॉक को कवर किया है और उनका मानना है कि आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर बाय करते हैं तो कौन से वो लेवल हैं जहां पर स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो ब्लू डॉट है, ब्लू डॉट में भी अगर देखें लॉन्ग टर्म में, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा निराश किया था अपने निवेशकों को। यहाँ पर तो अच्छे खासे रिटर्न मिले थे, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका शेयर में फॉल आया था और यहाँ पर फिर से एक वी शेप रिकवरी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने निवेशकों को 8500% के रिटर्न बना कर दिए हैं। तो अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, यानी कि जो भी कुरियर से रिलेटेड काम करती हैं, कि लॉजिस्टिक्स जो भी कंपनियां इससे रिलेटेड काम कर रही हैं, तो आप ब्लू डॉट पर फोकस बनाकर रख सकते हो अगर आपका व्यू नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गति। तो गति में देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में कितना अप डाउन चलता रहता है, लेकिन इसका एक जो मेजर लेवल है जो यहाँ पर देखिए रहने वाला है 99 का, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट ये स्टॉक लेता हुआ नज़र आता है। तो अगर हम आज के दिन की बात करें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम थे। वॉल्यूम में अगर देखें तो करीब 600% की हमको यहाँ पर तेज़ी दिखाई दी, आप ये देख सकते हैं, जिसकी वजह से आज हमको 133 रुपीज़ का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया है। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो इनके जो कैंडल्स हैं, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो काफ़ी लॉन्ग कैंडल बन रही है, जिसका क्लियर कट संकेत है कि इस स्टॉक में तेज़ी बनी रह सकती है। अगर आप एक ये लेवल देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, ये लेवल था आपका 130 रुपीज़ का। तो आज क्लोजिंग कितने पर दी स्टॉक ने, 132 रुपीज़ 65 पैसे। तो क्लियर कट संकेत है कि यहाँ पर इसके अंदर फर्दर तेज़ी बनी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं। और यहाँ पर MACD की बात करें तो यहाँ पर डे कैंडल चार्ट्स पर अगर देखें तो ये काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। MACD ने क्रॉस ओवर दिया है जहाँ पर बाई सिग्नल दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें वन डे कैंडल चार्ट्स की तो एक काफ़ी लॉन्ग कैंडल बन रही है, जैसे हम डोजी के नाम से जानते हैं, जिसका क्लियर कट संकेत होता है कि बायर इस स्टॉक को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सेलर यहाँ पर पूरी तरह से नर्वस हैं। तो बायर्स के कंपैरिजन में जो भी लोग बायर्स जो मार्केट में बुलिश है वो स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली प्ले करना है। आपको करना क्या है कि आपको इस स्टॉक को चाहो तो करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो सकता है किसी ने यहाँ पर 129 या 123 के लेवल पर भी स्टॉक को बाय किया होगा। तो उनको करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वो स्टॉप लॉस रखना है आपको 127 का, जो इसका एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करने वाला है। तो यहाँ पर इस लेवल को, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इस स्टॉक के अंदर 140 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो निश्चिंत होकर कर आप चाहो तो स्टॉक को बाय कर यहाँ पर चल सकते हो। और जिन्होंने नीचे के लेवल से बाय किया हो वो ज़रूर यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर चले। और अगर अभी तक एंट्री नहीं ली तो कल अगर आपको स्टॉक 130 के प्राइस पर मिल जाए तो बिना किसी डर के आपको स्टॉक को बाय कर चलना है। लेकिन देखिए जो भी ये बातें मैंने अभी स्टॉक को लेकर कहीं, खासकर टारगेट को लेकर, ये मेरा खुद का व्यू है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश अगर आप कर रहे हैं तो आपको खुद की एनालिसिस एक बार अवश्य करनी है, या जो भी आपके वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह मशवरा अवश्य कर लें। क्योंकि जो भी टारगेट हैं वो मैंने इनके टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर कहे हैं और मेरा व्यक्तिगत राय है ये। तो आप चाहो तो मेरी बात से डिसएग्री भी यहाँ पर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।